हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 और 13 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, राइट। तो आज हम 12 और 13 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 12 सेज डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। इट गिव्स डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट क्या होता है? स्टेट में पहला सेंटर गवर्नमेंट की बात की गई है। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। गवर्नमेंट मीन्स सेंटर गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन्स एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट मीन्स लेजिस्लेचर। देन सेकेंड, उसके बाद जो सेकेंड गवर्नमेंट है दैट इज स्टेट गवर्नमेंट्स, जो डिफरेंट स्टेट्स की गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर। ठीक है, दो हो गए। नाउ थर्ड इज all local authorities, that is municipality, panchayat, district boards, etc. right? सी जो फर्स्ट वाला हमारा गवर्नमेंट है वो सेंटर गवर्नमेंट है, सेंटर गवर्नमेंट, राइट। सेकंड वाला इज स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड वाला जो पंचायती राज सिस्टम, डिसेंट्रल, थ्री टायर स्ट्रक्चर है ना, तो थर्ड वाला इज म्यूनिसिपैलिटी, पंचायती राज एंड ऑल। एंड लास्ट वाला इज ऑल अदर authorities, that is statutory or non-statutory authorities like LIC, ONGC, SAIL, etc. जो statutory, what is statutory? Statutory is like कोई एक्ट के थ्रू कोई बॉडी बनी हुई है, that also comes to state, right? तो स्टेट की डेफिनेशन में हम इन चारों को रखते हैं। दिस इज आर्टिकल 12। नाउ नेक्स्ट Article 13. Article 13 says that laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights. जो भी laws fundamental rights के against होगा और inconsistent होगा, they will be said as void. उन laws को void या unconstitutional कर देगा। Unconstitutional कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और any judiciary. Judiciary will do it, declare it unconstitutional. तो ये कहीं ना कहीं it says about judicial review. Judicial review आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू दिया है एंड आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू दिया गया है। इसके बारे में हम लोगों ने वीडियो में पहले एक वीडियो बनाया है, यू कैन रीड फ्रॉम देयर। सो लॉज विच इज इनकंसिस्टेंट विल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। आर्टिकल 13A में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो भी लॉज थे जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेट करेंगी, दे विल बी सेड एज void, they will be declared as void. Now article 13(2) says that post constitutional laws, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो लॉज बनेंगे अगर वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेट करेंगे, दे विल बी डिक्लेयर्ड एज void. आर्टिकल 13(3) में लॉज की डेफिनेशन बताई। लॉज को क्या, लॉज किन किन चीज़ों को कहते हैं वो बताया गया है। एंड इट इज सेड दैट परमानेंट लॉज जो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, या फिर टेम्परेरी लॉज लाइक ऑर्डिनेंस गवर्नर का या फिर स्टेट प्रेसिडेंट का, स्टेट गवर्नर या प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस साइन करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन लॉज। या फिर कोई रूल्स या रेगुलेशन अगर स्टेट निकालेगी, दैट ऑल्सो इंक्लूड्स लॉ। Article 13(4) says that nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution under Article 368. Now Article 368 is constitutional amendment. ठीक है, तो जो constitution amendment होंगे उन्हें फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये 13(4) ये बोलता है। बट केशवानंद भारती के केस में, केशवानंद भारती 1973 के केस में क्या बोला गया था कि कोई भी लॉज चाहे वो 368 के 368 से बने हो, कोई भी अमेंडमेंट 368 का से बना हो, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेंगे, दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। ठीक है, कोर्ट उसे वॉइड डिक्लेयर कर देगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि कोर्ट ने इट हैजंट डिक्लेयर्ड दैट कि बेसिक स्ट्रक्चर, इट इज़ नॉट डिफाइंड बाय द कोर्ट, बट टाइम के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग
सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स के से बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करती आई है। तो काफ़ी जजमेंट में उसने बेसिक स्ट्रक्चर लाइक सेकुलर, प्राइवेसी और भी राइट टू लाइफ, बहुत सी चीज़ें उसने डिक्लेयर की हैं कि दिस इज़ बेसिक स्ट्रक्चर। तो इन बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन अगर 368 से होगा तो दैट अमेंडमेंट विल बी सेड एज वॉइड, राइट। आगे के लेक्चर्स में हम राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।